रूस और यूक्रेन के बीच जंग 43वें दिन भी जारी। मारिउपोल समेत कई शहरों पर रूस कर रहा है ताबड़तोड़ हमले। रूस का दोनेत्स्क पर बड़ा हमला। बड़े स्टील प्लांट पर रूसी फौज का हमला। प्लांट में यूक्रेनी फौज के छिपे होने पर साधा निशाना। मारिउपोल के मेयर का बड़ा दावा। कहा, मारिउपोल में 5000 शहरी मारे गए। शहरियों पर रूसी फौज ने हमले किए। यूक्रेन के मारिउपोल में जबरदस्त जंग जारी। रूस के चेचन लड़ाके और आजू बटालियन आमने सामने। रूसी हमले से यूक्रेन के कई शहर शमशान में तब्दील। जंग के बीच नाटो ममालिक ने पहली बार शुरू की टैंकों की सप्लाई। यूक्रेन की चारनीव में रूसी फौज के हमले से भारी तबाही। घर के घर हुए तबाह। जान बचाने के लिए लोग ले रहे हैं बंकरों का सहारा। यूक्रेन के मारिउपोल में जंग के बाद हालात बेहद खराब। यूरोपियन यूनियन की जानिब से नए सैंक्शन लगाए जाने के बाद रूस की फौज ने तेज किए हमले। यूक्रेन के बूचा में रूस के खूंखार चेचन फौजी ने मचाया कोहराम। हाथ पैर बांधकर लोगों को उतारा मौत के घाट। बूचा में रूसी फौज ने किया जमकर हुड़दंग। लोगों के घरों में घुसकर की तोड़फोड़। घर के अंदर ली तलाशी। मारपीट का भी इल्जाम। यूक्रेन के बूचा में कत्लेआम के बाद तबाही का मंजर। गलियों और इमारतों से लाशों को निकालने का सिलसिला जारी। यूक्रेन के साथ जेलेंस्की का बयान। बूचा में कम से कम 300 शहरी मारे गए। बूचा में रूसी फौज के शहर छोड़ने के बाद मिली थी इज्तिमाई खबरें और लाशें। यूक्रेन पर रूसी फौज के हवाई हमले जारी। रूसी फौज ने यूक्रेन के मिलिट्री ट्रक को बनाया निशाना। रूस की मीडिया ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के तेल डिपो को निशाना बनाकर रूसी फौज का हमला। हवाई हमले में यूक्रेन के 5 तेल डिपो तबाह। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के दरमियान नाटो का बयान। नाटो चीफ ने कहा, जंग लंबी खिंचेगी, हमें तैयार रहना होगा। खार्किव में रूसी फौज के हवाई हमले जारी। लोगों को अलर्ट करने के लिए बज रहे लगातार सायरन। यूक्रेन का इल्जाम, सरकारी इमारतों को किया जा रहा है टारगेट। यूक्रेन के मारिउपोल में जंग के बाद भारी तबाही। बंदरगाह हुआ पूरी तरह से बर्बाद। ब्लैक सी से रूस ने दागी 7 मिसाइलें। 7 कैलिबर मिसाइलों से रूस का हमला। यूक्रेन के फौजी ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेन के मिकोलेव में अस्पताल पर हमला। रूस के हमले में 1 की मौत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हमला। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का अटैक जारी। पोपास्ना में रूस का बड़ा हमला। रॉकेट लॉन्चर से रूस की फौज का हमला। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज। मल्का आर्टिलरी गन से किया हमला। रूसी वजारत दिफा ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन ने रूसी हमलों का दिया मुंह तोड़ जवाब। BM-27 मिसाइल सिस्टम से दागे कई रॉकेट। सामने आई तस्वीरें। गोस्टमेल में जंग से हुई भारी तबाही। सड़क पर फैला जंग में इस्तेमाल हथियारों का मलबा। कई मकान भी जंग में हुए जमींदोज। अमेरिका के साथ जो बाइडेन का बयान। अमेरिका आजादी की लड़ाई में यूक्रेनी लोगों के साथ खड़ा रहे। अमेरिका का दावा, रूस के खिलाफ जंग जीत सकता है यूक्रेन। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी का बयान। पुतिन यूक्रेन में एक भी हिकमत अमली बनाकर मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। अमेरिका ने रूस के सदर पुतिन पर बढ़ाया पाबंदियों का दबाव। पुतिन की दोनों बेटियों पर लगाई पाबंदियां। यूरोपियन यूनियन को जल्द लगा सकता है पाबंदी। ब्रिटेन ने रूस पर लगाई नई पाबंदियां। स्वेर बैंक से इमलाक के लेन देन पर रोक लगाई गई। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने बुका में हमले के बताया कत्लेआम। कहा, इस वाक़े से पूरी दुनिया में जा रहे हैं। यूक्रेन से जंग खत्म करना चाहता है रूस। रूसी मीडिया के हवाले से खबर। अगर जेलेंस्की ने मानी रूस की शर्त तो खत्म हो सकती है जंग। बूचा कत्लेआम की मुखालफत में जॉर्जिया में मुजाहरे। जॉर्जियन पार्लियामेंट के सामने लोगों ने लेट कर किया मुजाहरा। यूक्रेन के लवीव में लोगों ने जंग में मारे गए लोगों को किया याद। मोमबत्तियां जलाकर पेश किया खराज अकीदत।
सरकार गिराने की बैरूनी साजिश के दावे पर घिरे इमरान खान ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में डाली है अर्जी। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो का इमरान खान पर निशाना, कहा अपने आप को कुछ और दिन वज़ीर आज़म बनाए रखना चाहते हैं इमरान खान के बैरूनी साजिश वाले बयान पर मरियम नवाज का पलटवार, कहा इमरान ने पाक की अवाम को गुमराह करने के लिए खत का सहारा लिया। इमरान खान के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ लीडरान की गुज़िश्ता रात हुई बैठक, हिज़्ब इख्तिलाफ इत्तेहाद पर पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे करेगी। सियासी बुरान के बीच इमरान खान का पार्टी कारकुनान को अहकामात इंतखाब की तैयारी 3 महीने में पूरी कर लें। श्रीलंका में महंगाई की मार झेल रहे लोग, कोलंबो में नौजवानों ने किया मुजाहरा, हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर लगाए नारे। श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ भारी एहतजाज, साबिक क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा बिग ब्रदर भारत ने हमेशा की मदद। गोरखपुर केस के बाद सीएम योगी की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, सीएम की सिक्योरिटी में सीआरपीएफ लगाई गई। दहशतगर्द मुर्तजा अब्बासी के आईएसआई कनेक्शन का मामला गहराया, आईएसआई का 4 मिनट का वीडियो सामने आया। आईएसआई दहशतगर्दों के हाथ में गंडासा दिखाई दे रहा है, मुर्तजा के पास भी मिला था गंडासा। वीडियो के जरिए आईएसआईएस का बड़ा दावा, भारत में आईएसआईएस के 4 स्लीपर सेल एक्टिव होने का दावा। यूपी एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा का बड़ा इंकशाफ, पेपल लैब से मुर्तजा करता था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जराए के हवाले से खबर, फंडिंग के जरिए जिहाद की नर्सरी तैयार कर रहा था मुर्तजा, कई और लोगों से जिहाद के लिए किया था राब्ता। कनाडा जाने की तैयारी में था मुल्जिम मुर्तजा, जराए के हवाले से खबर, वीजा के लिए अकाउंट में पैसे जमा कर रहा था मुर्तजा। मुर्तजा का पासपोर्ट बरामद किया गया, जराए के हवाले से खबर, दुबई भी गया था मुर्तजा अब्बासी, पासपोर्ट पर लिखा है मुंबई के फ्लैट का पता। यूपी के कन्नौज में अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी जमहूरियत की सीरियल किलर, जमहूरियत में वोट कैसे लूटा जाता है, बीजेपी बनी उसकी एक्सपर्ट पार्टी। साबिक एमपी राधा मोहन सिंह ने छोड़ा एसपी का दामन, अखिलेश यादव को भेजा इस्तीफा, लगाए कई इल्जाम। राधा मोहन सिंह ने कहा पूर्वांचल में अफजाल अंसारी के फैसले से चल रही एसपी, अब्बास अंसारी को अहमियत दे रहे हैं अखिलेश। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लीज पर दी जाएगी जमीन, एएआई को दी जाएगी 317.855 एकड़ जमीन। रामनगरी अयोध्या बनेगी दुनिया की रूहानी दारुल हुकूमत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शहर ट्रांसपोर्ट को दिया जाएगा फरोग। यूपी के आजमगढ़ में अस्पताल में हुए एनक्रोचमेंट पर चला इंतजामिया का बुलडोजर, डीएम के हुक्म पर गिराई गई गैर कानूनी दुकान। यूपी के सहारनपुर में तख्ती लेकर थाने पहुंचा हिस्ट्री शीटर, मुस्तकबिल में जुर्म नहीं करने की खाई कसम। हरिद्वार में गैर कानूनी कॉलोनी और तामीरों पर चलेगा बुलडोजर, अथॉरिटी ने 36 गैर कानूनी तामीरों को सील करने का दिया हुक्म। रोजगार बढ़ाने पर मोदी हुकूमत का जोर, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने कहा पीएम मोदी ने हर वजारत और महकमे से खाली ओहदे जल्द भरने को कहा। आलमी यौम सेहत पर दिल्ली के लाल किला पर योग उत्सव का इनेकाद, आयुष वजारत की जानिब से मुनक्किद प्रोग्राम में लोकसभा स्पीकर और मरकजी वजीर रहे मौजूद। मुल्क भर में फिर महंगी हुई सीएनजी, आज 2.5 रुपए फी किलो की हुई बढ़ोतरी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हुआ सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल, सदर के साइन के बाद बनेगा कानून। राज्यसभा में गरजे वजीर दाखिला अमित शाह, कहा सिर्फ मारने वालों का नहीं जीने वालों का भी होता है इंसानी हुकूक, जनता के ज़हन में खौफ पैदा करना ठीक नहीं। प्रयागराज में साइंस और मैथमेटिक्स का फर्जी यूपी बोर्ड का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल, बोर्ड के सेक्रेटरी ने फर्जी पेपर को लेकर साइबर जुर्म का दर्ज करवाया मुकदमा।
यूपी में प्रयागराज में बिजली महकमे की टीम के साथ मारपीट के इल्जाम की गिरफ्तारी की मांग। यूपी के हरदोई में जूलर से चांदी लूटने वाले गिरोह के 2 बदमाशों से पुलिस का एनकाउंटर, एक बदमाश गोली लगने से जख्मी। नोएडा में एटीएस ग्रुप की कंपनी पर होगी दिवालिया की कार्रवाई, 400 होम बायर्स पर पड़ेगा असर। एमपी राजस्थान बॉर्डर पर 2 कारों की भिड़ंत, टक्कर के बाद कार में लगी आग, जिंदा जले 4 अफराद। एमपी के उज्जैन में नशेड़ी नौजवान का हंगामा, मोहल्ले में घरों पर फेंके छत्तर। बिहार में एनडीए की खींचतान फिर आई सामने, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जब तक है इत्तेहाद तब तक नीतीश रहेंगे सीएम। गर्मी बढ़ते ही मुजफ्फरपुर को डराने लगा चमकी बुखार का कहर, जनवरी महीने से अब तक 8 बच्चे हुए दाखिल। राजस्थान के करौली में आज भी रहेगा कर्फ्यू, हुड़दंग मामले में अब तक 22 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक शख्स की कत्ल पर जलाया क्या गई लाश, अब तक लाश की नहीं हो पाई शिनाख्त। महंगाई के खिलाफ पंजाब कांग्रेस ने खोला महाज, पंजाब राजभवन की घेराबंदी कर जताई मुखालफत। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन करीब 30,000 फूलों से गुलजार, सयाहों को मुतवज्जो कर रहे हैं खूबसूरत ट्यूलिप। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।